स्टूडेंट, आपका चैनल केएल स्टडी और मैं मुन्ना कुमार फिर से उपस्थित हो चुका हूं। आज नोमेनक्लेचर का तीसरा पार्ट है और कार्बनिक यौगिक में जो नोमेनक्लेचर चल रहा है तो उसमें डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड और फंक्शनल ग्रुप के साथ भी मैं आज पढ़ाऊंगा आपको। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जो पहले से जुड़ चुके हैं वो वीडियो को लाइक कर दें। आइए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, जैसे यहाँ देख लीजिए, पहले इस तरह से दिया रहेगा, ठीक है, ऐसे दे सकता है। तो ऐसे जब दे देगा तो इसका नामकरण कैसे करना है देख लीजिए। पहले आप स्ट्रेट चेन के बारे में खोजिए। तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 7 है, 1 2 3 4 5 नहीं होगा तो स्ट्रेट चेन लेंगे। तो मेरा सेलेक्ट हो गया कि चेन स्ट्रेट लेना है। अब ये देखना है स्ट्रेट चेन, ऐसे कर लीजिए, स्ट्रेट चेन हो गया। अब ये डिसाइड होगा कि स्ट्रेट चेन लेना है, सीधा लेना है। तो अब नामकरण नेमिंग करे किधर से, काउंटिंग किधर से करे, इधर से करे या इधर से करे। तो देखिए, जिधर से नज़दीक पड़ता है उधर से काउंटिंग करिए। तो इधर से 2 पर पड़ रहा है, इधर से 3 पर पड़ रहा है, तो आप इधर से काउंटिंग करिए। 1 2 3 4 5 6। अब देखिए, एगो 2 पर है, एगो 3 पे है, ठीक है। तो क्या है, तो मिथाइल है। तो 2 3 डाई मिथाइल, और कै गो है, 6 गो है ना, तो हेक्सेन हो जाएगा। आशा करते आप लोग को समझ में आ रहा होगा। दूसरा देखिए, जैसे मान लेते हैं कार्बन हो गया, इस सब पे हाइड्रोजन है, ठीक है, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन और यहाँ पे 2 कार्बन हो गया, ठीक है। तो काउंटिंग किधर से करें, तो पहले याद रखिए 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6। तो काउंटिंग ऐसे, मतलब आपको ऐसे खोजना पड़ेगा, एलिमेंट ऐसे करना पड़ेगा, आपको देखे कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, ऐसे। अब काउंटिंग किधर से करिएगा, तो 1 2 3 1 2 3, 3 पर है तो आप इधर से करिए, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब यहाँ पे है तो 3 3 5 ट्राई मिथाइल 7 है तो हेक्सेन हो जाएगा, हेप्टेन हो जाएगा, सॉरी हेप्टेन हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आप देख सकते हैं। अब थोड़ा सा देख लीजिए, थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा मतलब उससे थोड़ा सा हार्ड लिखता हूँ। अब ऐसे होंगे तो कैसे ढूंढना, कैसे पहले देख लीजिए, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो आप ऐसे ढूंढ लीजिए। इतना हार्ड तो नहीं ये देगा, ठीक है, इतना हार्ड तो नहीं ये देगा। हम इसको मिटा देते हैं, ठीक है, आपको सुविधा के लिए, क्योंकि दिक्कत ये हो जाएगी कि आपको वहाँ पे नेमिंग करने में दिक्कत हो जाए तो इंटर मटेरियल हो जाएगा, तब तो उसको रख देंगे तो इंटर मटेरियल हो जाएगा और आपको समझ में भी आएगी नहीं, ठीक है। अब काउंटिंग किधर से करना है, तो काउंटिंग कहीं से कर लीजिए। इधर से भी करिए तो 3 पर आ रहा है, इधर से करिए तो 3 पर, तो इधर से करिए 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब देखिए क्या है, तो यहाँ पे 3 पे ये 2 कार्बन है तो इथाइल हो जाएगा और ये मिथाइल हो जाएगा, ठीक है।
तो अल्फ़ाबेट में ई पहले आता है, एम बाद में आता है, तो पहले ई लिखेंगे। तो 3 इथाइल, अल्फ़ाबेट समझते हैं ना, जो पहले होता है उसको पहले लिखते हैं। तो ई पहले होता है एम से, तो इसलिए ई लिख रहे हैं। और 5 मिथाइल, ठीक है, 5 मिथाइल। और कै गो है, 7 गो है ना, तो हेप्टेन हो जाएगा। ठीक, आया बात समझ में। मैंने मिटाया इसलिए कि यहाँ पे भी डबल काउंटिंग करना पड़ता और ये इंटर का मटेरियल हो जाता, आपको समझ में नहीं आता, इसीलिए मैंने उसको मिटा दिया। हाँ, आशा करते कि आपको ये समझ में आया होगा। ऐसे भी रहते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं। अब थोड़ा सा मैं फंक्शनल ग्रुप के बारे में चर्चा कर लूँ। फंक्शनल ग्रुप मतलब क्या होता है, क्रियाशील मूलक होता है, ठीक है। तो फंक्शनल ग्रुप में थोड़ा सा मैं चर्चा कर लूँ, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप से थोड़ा सा एलिमेंट करके आता है और उस पर भी हमारे रिएक्शंस आएंगे, तो उस रिएक्शंस के बारे में हमको भी पढ़ना है। तो पहले हम थोड़ा सा फंक्शनल ग्रुप में को बारे में जान लें कि क्या होता है फंक्शनल ग्रुप और ये करता क्या है, ठीक है। तो इन फंक्शनल ग्रुप को जान लेंगे तो हम लोग बेहतर से समझेंगे। तो आइए देखते हैं फंक्शनल ग्रुप के होता कैसा है, ठीक है। तो फंक्शनल ग्रुप ठीक है, हिंदी में क्रियाशील मूलक, क्रियाशील मूलक, ये मतलब जो आप इंटर लेवल है, मैट्रिक में भी पढ़ना है इन चीज़ों को। तो थोड़ी सी मैट्रिक में है, जिसके मतलब हम लोग ज़्यादा नहीं जानेंगे, थोड़ा सा मतलब ऐसे इतना ज़रूर जानना चाहेंगे कि इससे जो हमारे प्रोडक्ट है और हमारे जो रिएक्शंस हैं उनको हम बना सकें, ठीक है। तो आइए देखते हैं क्रियाशील मूलक क्या है, फंक्शनल ग्रुप क्या है। आइए, फंक्शनल ग्रुप के शॉर्ट में FG कहते हैं। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब फंक्शनल ग्रुप में क्या होता है, जैसे यहाँ पे देख लीजिए, जैसे मान लेते पहले ही अल्कोहल, ठीक है। अल्कोहल के हिंदी बाबू अल्कोहल ही होता है, बदलता नहीं है, ठीक है। तो अल्कोहल हो गया, और अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप FG क्या होगा, तो बॉन्ड OH। ट्रिक से आप कह क्या सकते हैं इसको, बॉन्ड OH, बॉन्ड OH, बॉन्ड OH कह सकते हैं आप, ठीक है। ये ट्रिक में आप इन चीज़ों को डाल सकते हैं याद रखने के लिए दिमाग पे, कि थोड़ा सा जोर रहे। बॉन्ड OH ऐसे आज जब अल्कोहल आता है ना दादा, जब आदमी ड्रिंकिंग कर लेता है तो क्या कहता है, ओह माथा हैमरेज कर रहा है, तो ओह का मतलब जैसे ही आता है तो समझ लेना है ओह का अगर कर रहा है कोई, तो अल्कोहल के बारे में चर्चा हो रही है। बट आप समझ सकते हैं, ठीक है। इसके कुछ क्या होते हैं कि नेम होते हैं। तो नेम क्या होगा, कॉमन नेम पहले देख लीजिए। कॉमन नेम आप जानते हैं कि क्या होता है, साधारण नाम जिसको हिंदी में बोलते हैं साधारण नाम होता है, साधारण नाम, ठीक है। तो इनको चेक मतलब क्या होता है कि अब अल्काइल, अल्कोहल, अल्कोहल, ठीक है, अल्काइल अल्कोहल, ये साधारण नाम हुआ, ठीक है। आईपीएक नेम क्या होता है, तो इनके सफिक्स भी, इनके भी सफिक्स होते हैं, ठीक है। सफिक्स के बारे में चर्चा कर ले। तो सफिक्स में ओल जोड़ देना है। क्या जोड़ देना है, ओल, ओ अल्लाह, ओल, बॉन्ड ओल, ओल रहेगा। ओल से याद करना कि मतलब अल्केन में ई हटाकर क्या जोड़ देना है, ओल हटा देना है। अगर जैसे ई अल्केन है, अल्केन, तो इसको ई को हटा देना है। किसको हटाना है, ई को हटा देना है। और किसको जोड़ देना है, तो ओल को जोड़ देना है। तो क्या हो जाएगा, अल्केनॉल। क्या हो जाएगा, अल्केनॉल। तो इसका आईपीएक नेम अब क्या हो गया, अल्केनॉल। आ रहा होगा समझ में, एकदम समझ में आ रहा होगा, ऐसे अल्केनॉल हो जाएगा। आइए इसके देखते हैं प्रोडक्ट को। तो अल्केन का अल्केनॉल को कैसे देखिए बनाते कैसे, तो देखिए जैसे मान लेते हैं हम ये मिथाइल है, ठीक है। तो मान लीजिए एक सेकंड पहले यहाँ थोड़ा सा देख लीजिए, जैसे यहाँ पे मान लेते हैं
इसका जनरल फार्मूला GFCl और IN ना, हो गया। तो जनरल फार्मूला कैसे होता है, जैसे यहाँ पे CH3 है ना, तो मिथाइल हो गया। पहले जनरल फार्मूला R को जोड़ते हैं, ठीक है, और OH हो गया, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो जाता है, इस तरह से अगर दे दे तो इसका नाम होता है अल्काइल अल्कोहल, ठीक है। और इसके नाम क्या हो जाएंगे, अल्केनॉल, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास अल्काइल का फार्मूला क्या होता है, जैसे हम इसमें यहाँ पे मिथाइल रख सकते हैं, इथाइल रख सकते हैं, प्रोपाइल रख सकते हैं, ठीक है। ऐसे इन सारी चीज़ों को रखना है, यहाँ पे रख के बनाना है, ठीक है। तो बस यहाँ पे जोड़ दीजिए CH3 और इसको बॉन्ड को इसको जोड़ दीजिए, और इसका नाम मिथाइल हो गया तो मिथाइल, और इसका नाम अल्कोहल तो अल्कोहल। ठीक है, अब नाम पूरा हो जाएगा इसका, आईपी का नाम हो जाएगा मेथेनॉल। तो मेथेनॉल का सूत्र क्या हो जाता है, CH3OH। इसको ओल्ड अल्कोहल भी कहते हैं, ठीक है। और दूसरा C2H5OH इथाइल अल्कोहल हो जाएगा, ठीक है। और इसका नाम इथेनॉल हो जाएगा, ठीक है। अब इसका इथेनॉल हो गया, ये है ड्रिंकिंग अल्कोहल, इसको बोलते हैं ड्रिंकिंग अल्कोहल। या ग्रेन अल्कोहल, अल्कोहल, ठीक है, ग्रेन अल्कोहल। इससे ग्रेन अल्कोहल है, इसको पी भी सकते हैं, ये अनाज द्वारा बनाया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे अल्डिहाइड, अल्डेहाइड, हिंदी भी अल्डेहाइड का अल्डिहाइड ही होता है। इसका फंक्शनल ग्रुप कह सकते हो। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, बॉन्ड CHO। ट्रिक में क्या कह सकते हो, इसको ट्रिक से याद रखने के लिए इसको कह सकते हैं बॉन्ड कहो, 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 बॉन्ड बॉन्ड कहो। ये ट्रिक से याद रख सकते हो इसको, बॉन्ड कहो। और इस तरह से इसके स्ट्रक्चर क्या होता है, स्ट्रक्चर फार्मूला जैसे होता है यहाँ पे, ठीक है, ऐसे होते हैं। और इसके भी कॉमन नेम होते हैं अल्काइल, अल्डेहाइड, ठीक है। और इसके आईपेक नेम सफिक्स जो होते हैं, सफिक्स की अगर चर्चा कर लिया जाए तो सफिक्स में क्या होता है, बॉन्ड अल जोड़ देते हैं। इसमें क्या जोड़ते हैं, बॉन्ड अल, क्या जोड़ते हैं, अल। ठीक से याद रखिएगा, अल जोड़ देना है, बॉन्ड अल, ठीक है। तो यहाँ पे करना क्या है आपको कि फिर आप अल्केन से, यहाँ थोड़ा सा इधर देखते हैं, अल्केन से आप पहले क्या कर लो, निकाल लो। क्या करना है, अल्केन जो होता है, अल्केन से ई को निकाल दो और अल को जोड़ दो, ठीक है। अल को जोड़ दो तो क्या हो जाएगा, अल्केनॉल, अल्केनल, ठीक है। ये अल्डिहाइड का फंक्शनल नेम हो गया, आईपेक नेम हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम IN नेम लिख देते हैं। IN नेम समझते हैं ना, UPAC नेम होता है, इसको ऐसे पढ़ते हैं IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है। तो याद रहेगा।
आइए इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। यहाँ पे GF के देख लीजिए, CN देख लीजिए और IN हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे क्या होता है, इसके GF हो जाएंगे RCHO अल्काइल एल्डिहाइड। ठीक है, अल्केनॉल। तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन जोड़ दीजिए। ठीक है, अगर आप एक हाइड्रोजन जोड़ देते हैं तो COOH। तो अगर आप एक हाइड्रोजन जोड़ते हैं तो फॉर्म लगता है। एक हाइड्रोजन अगर आप जोड़ रहे हो, अगर किसी भी एलिमेंट के साथ अगर आप एक हाइड्रोजन जोड़ रहे हो तो फॉर्म लगता है। ठीक है, तो एक फॉर्म लगता है और फॉर्म में क्या होता है, इसी फॉर्म के वजह से हो जाता है फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है, फॉर्मल्डिहाइड इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। फॉर्मल्डिहाइड या इसको हो जाएगा मेथेनल, इसका आईपीए का नाम हो जाएगा मेथेनल। ठीक है, क्या हो जाएगा, मेथेनल। और कॉमन नेम ही इसका इम्पोर्टेंट है, VVI कर लीजिए इसको, इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इससे पूछा जाता है एकदम एग्जाम में, क्वेश्चन रहेगा, कहेगा फॉर्मल्डिहाइड का सामान्य सूत्र क्या होता है या फार्मूला क्या होता है, जो चीज़ करके पूछ ले तो इसको आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम ये कर दें CH3 और CHO तो इसका नाम हो जाएगा एसिटल्डिहाइड। ठीक है, डिहाइड, एसिटल्डिहाइड हो जाएगा। और इसका ये आईपीए का नेम क्या हो जाएगा, इथेनल। ठीक है, याद रहेगा, ये दो फार्मूले याद रख लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ लेते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है एग्जाम के व्यू से। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, तो इसका फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, Fg जो होता है इसका फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, बॉन्ड COOH। ट्रिक में बॉन्ड कुह क्या कह सकते हो, कार्बोक्सिलिक एसिड को बॉन्ड कुह कह सकते हो। ठीक है, याद रखना है। स्ट्रक्चर इसका मतलब देख सकते हो, स्ट्रक्चर फार्मूला ऐसे होते हैं, C♯OH। ठीक है, ऐसे होते हैं। अगर GF के बारे में चर्चा कर लो, जनरल फार्मूला के बारे में चर्चा कर लो तो R/H भी हो लगा ले सकते हो, बॉन्ड ऐसे कर सकते हो। ठीक है, और नेम तो आप जानते हो। कॉमन नेम क्या होता है इसके लास्ट में जो होते हैं, IC होता है। और IN नेम में क्या होता है, अल्केनोइक। अब इसमें कॉमन नेम में आईपीए के नेम में जोड़ते क्या, तो OIC जोड़ देते हैं। क्या जोड़ते हैं, OIC। याद रखिएगा, सफिक्स के रूप में ONIC जोड़ देते हैं। ठीक है, तो आइए इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे GF हो जाएंगे, CN हो जाएंगे और यहाँ पे IN हो जाएंगे। ठीक है, तो H/RCOOH अल्का, यहाँ पे डॉट करके IC जोड़ दीजिए। ठीक है, और अल्केनोइक इसको कर लीजिए, एसिड तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, अब यहाँ H जोड़ देती है और COOH। तो H अभी बताएं, जब H हम जोड़ते हैं तो फॉर्म के रूप में काम करता है, तो क्या हो जाएगा, फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मिक एसिड,
फॉर्मिक एसिड। ठीक है, ठीक है, फॉर्मिक एसिड हो जाएगा। अभी मीथेन से जुड़ा हुआ है तो मेथेनोइक हो जाएगा, ओइक तो जोड़ना ही है, तो मेथेनोइक एसिड हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे एक ये जोड़ देते हैं मीथेन, और सी डबल ओ एच तो रहेगा ही रहेगा, तो एसेटिक एसिड हो जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा इथेनोइक एसिड। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। ज़्यादा ज़्यादा मैं फिर से आपको याद दिला देता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए। और तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।